यूनिवर्सिटी के तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ था या जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, वे अपने 1000 छात्राओं के पिता का नाम मिसमैच लाभ से हो सकती है वंचित है। अभी मेधासूट पोर्टल के खुलने का इंतजार है ताकि वे लोग ऑनलाइन आवेदन कर सके और वैसी छात्राएं जिनका स्कॉलरशिप अभी तक अटका। जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से रिलेटेड आज के प्रभात खबर न्यूज़पेपर में, साथ ही आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में भी तमाम तरह की खबरें आई है। तो चलिए देर न करते हुए बारी बारी से इन खबरों पर चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप लोग देख सकती हैं कि पहला न्यूज इस प्रकार से है। इसमें लिखा गया है कि 9000 छात्राओं के पिता का नाम मिसमैच लाभ से हो सकती है वंचित है। अब देखिए जो न्यूज है बेशक बिहार यूनिवर्सिटी का है, लेकिन बिहार राज्य के सभी यूनिवर्सिटी की छात्रा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगी और जानने का प्रयास करेंगी कि जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ था फादर ने मिसमैच के वजह से, या जिनका हो गया है और वे लोग री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही हैं, तो आखिर इसका उपाय क्या है। तो आप लोग देख सकती हैं कि इसमें लिखा गया है कि बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से सत्र 2018 से 21 में उत्तीर्ण 9000 छात्राओं का नाम पिता के नाम के नहीं होने के कारण पोर्टल पर नहीं दिख रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि ये छात्राएं अपना आधार कार्ड लेकर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष छात्र कल्याण कार्यालय में जमा करा दे। हाथों हाथ उनके पिता का नाम पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद सरकार की ओर से पोर्टल खुलने पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर पाएंगे। विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया है कि इन छात्राओं को कई बार रिमाइंडर भी भेजा गया है कि वे अपना आधार कार्ड जमा करा दे। उनके अंक पत्र पर पिता का नाम नहीं है। विश्वविद्यालय की ओर से अंक पत्र ही पोर्टल पर अपलोड किया गया है। ऐसे में सिर्फ छात्रा का नाम और रोल नंबर मैच हो रहा है, पिता का नाम नहीं होने के कारण डाटा मिसमैच हो रहा है। अब देखिए विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ने कहा कि फिलहाल पोर्टल बंद है। ऐसे में छात्राओं को चाहिए कि वे अपना आधार कार्ड जमा कराकर नाम जुड़वा लें। यानी कि देखिए बहुत सारी छात्राएं कमेंट करती है कि लिस्ट में नाम ऐड नहीं है तो हम क्या करें। तो देख लीजिए यूनिवर्सिटी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ था या जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, वे अपना डॉक्यूमेंट जमा करके लिस्ट में नाम जुड़वा लें ताकि पोर्टल खोलने पर आवेदन की प्रक्रिया कर सके। बता दें कि इन छात्राओं को योजना के तहत 50,000 रुपए दिए जाने हैं। तो देख लीजिए 50,000 के स्कॉलरशिप की बात है, तो आप लोग इसको हल्के में ना लीजिए, सीरियसली लीजिए और जो जो यूनिवर्सिटी के द्वारा गाइड किया जा रहा है उसका आप लोग अनुपालन कीजिए और यूनिवर्सिटी में जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। देख लीजिए कुल मिलाकर के इस न्यूज़पेपर में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोगों को बता दिया गया। अब देखिए वैसी छात्राएं जिन्हें भी मेधासूट पोर्टल के खुलने का इंतजार है ताकि वे लोग ऑनलाइन आवेदन कर सके, और वैसी छात्राएं जिनका स्कॉलरशिप अभी तक अटका हुआ है, चाहे वो 25,000 हो चाहे वो 50,000 हो, अभी तक उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है, तो आखिर उन्हें इसका लाभ कब मिलेगा और पोर्टल दोबारा कब से खुलेगा। तो देखिए इससे भी रिलेटेड एक न्यूज आया है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि शिक्षा विभाग में 8 अप्रैल को कुलपतियों की बैठक होनी थी, जो कि 8 अप्रैल को न होकर के 9 अप्रैल को हुई है। तो उसमें आखिर क्या निर्णय लिया गया है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ कब मिलेगा और जो लोग आवेदन से वंचित रह गई हैं वे लोग ऑनलाइन आवेदन कब से कर पाएंगी। ये सारा मामला हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए जिन भी छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलने का इंतजार है या पोर्टल के दोबारा खुलने का इंतजार है, उन सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से तो अच्छा है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और पूरी जानकारी ले लीजिए। तो देख लीजिए इसमें लिखा गया है कि उच्च शिक्षा में बाधा बन रहे विभागीय अफसर राज्यपाल। आगे देखिए लिखा गया है कि राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सभी विश्वविद्यालयों में ठप वित्तीय कामकाज का हल निकालने के लिए मंगलवार को राजभवन में कुलपतियों की बैठक बुलाई थी। राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी आमंत्रित किया गया था, किंतु इस महत्वपूर्ण बैठक में भी न तो के पाठक आए और न ही शिक्षा विभाग के अन्य कोई अफसर ही पहुंचे। हालांकि ये बैठक 1.5 घंटा से ज्यादा समय तक चली। इस दौरान राज्यपाल ने एक कुलपति से उनके विश्वविद्यालय में ठप वित्तीय कामकाज से उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानकारी ली। यानी कि देखिए जिनका भी रिजल्ट आ चुका है या जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, किसी का फाइनल स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी लिख करके शो कर रहा है, तो किसी का पेंडिंग बता रहा है। तो ऐसे में देखिए यूनिवर्सिटी भी कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा वित्तीय कार्यों का संचालन रोक दिया गया है। तो जब वित्त यानी कि धन ही नहीं मिलेगा तो ऐसे में यूनिवर्सिटी कैसे काम करेगी। तो उसी को लेकर के आप लोगों की कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग के कोई भी बड़े अफसर वहां पर नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए आगे लिखा गया है कि राज्यपाल ने कुलपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि विगत 1 वर्ष से विश्वविद्यालय में परीक्षाएं ससमय कराने एवं सत्र नियमित करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और उनके अच्छे परिणाम भी मिले हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारीगण
उस शिक्षा को बाधित करने की नीयत से इसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। यानी कि देखिए, पहले तो गलती हुई है कुलपतियों के द्वारा, कुलपतियों को बार बुलाया गया लेकिन वे लोग नहीं पहुंचे, तो इस बार वे लोग पहुंचे तो शिक्षा विभाग के अधिकारीगण नहीं पहुंचे हैं। तो देखिए, गलती दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन इस कुचक्र में पीसे जा रहे हैं स्टूडेंट जिनकी कोई गलती नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी यूनिवर्सिटी के कुलपति और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण मिलकर एक बार अच्छी तरह से बैठक करें और अच्छी तरह से निर्णय ले, ताकि जो निर्दोष स्टूडेंट है उनका कल्याण हो सके। अब देखिए, आगे राज्यपाल कहते हैं कि वे चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था फिर से पुरानी स्थिति में आ जाए। अगर यही स्थिति रही तो वाकई में आ ही जाएगी। राज्यपाल ने राज्य में उच्च शिक्षा के उन्नयन में पैदा किए जा रहे व्यवधानों को लेकर तल्ख टिप्पणी की। हालांकि उन्होंने बैठक में कुलपतियों के हौसले को बढ़ाते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य के हित में परिश्रम करते रहे, सच समय परीक्षाएं कराएं और उस शिक्षा की बेहतरी के लिए अपना सर्वोत्तम योगदान करें। राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन पर भी संकट गहरा गया है, क्योंकि ऐसे पाठ्यक्रम में सिर्फ विद्यार्थियों के पैसे हैं और उन पैसों की निकासी भी बैंक खातों के संचालन पर रोक लगे होने के कारण नहीं हो पा रही है। अब देखिए, एक कुलपति ने राज्यपाल को यहाँ तक बताया कि वर्तमान परिस्थिति में विश्वविद्यालय की सारी गतिविधियों का संचालन मुश्किल हो रहा है, बिना पैसे की एक भी गतिविधि नहीं कराई जा सकती। देखिए, बैठक में कुलपतियों ने शिक्षा विभाग के आदेशों को सवालों के घेरे में रखा। कहा कि शिक्षा विभाग को कुलपतियों के विरुद्ध कार्रवाई करने या उनका वेतन आदि रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ कुलाधिपति के पास है। कुलाधिपति यानी कि राज्य के राज्यपाल। शिक्षा विभाग सिर्फ इसकी अनुशंसा कर सकता है। बैठक में चर्चा भी हुई कि कैसे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा प्रचारित कराया जा रहा है कि विभाग ही बिहार में उस शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन राजभवन एवं कुलपति इसमें बाधक बन रहे। कुलपतियों ने यह भी जानकारी दी कि विगत एक वर्ष से राजभवन एवं कुलपतियों के प्रयास से परीक्षाएं ससमय आयोजित कराई जा रही है और सत्र नियमित किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पसंद नहीं है और वे विचलित होकर इसमें बाधा डाल रहे हैं। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू, विशेष कार्य पदाधिकारी रितेश देसाई समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। अब देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि बैंक खातों पर रोक से परीक्षा संचालन से लेकर कॉपियों का मूल्यांकन भी बाधित। तो सोच लीजिए कि स्कॉलरशिप मिलना तो बहुत दूर की बात है। आगे देखिए, लिखा गया है कि बैठक में राज्यपाल को कुलपतियों ने विश्वविद्यालय में वित्तीय संकट पर जो जानकारी दी है, उससे पता चलता है कि 3 माह से शिक्षकों और कर्मियों को वेतन पेंशन भुगतान नहीं हो पाया है। तो सोचिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मियों को ही वेतन पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोगों को स्कॉलरशिप का लाभ कहाँ से मिलेगा? इंतजार ही करना पड़ेगा। इससे उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। खासकर जो सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी पेंशन पर आश्रित है, उनके समक्ष उपचार कराने के लिए पैसे नहीं है। यानी कि अगर वो लोग बीमार पड़ जा रहे हैं तो इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। विश्वविद्यालयों के बैंक खातों के संचालन पर रोक के चलते आयकर, बिजली बिल, भविष्य निधि, एनपीपीएस एवं दैनिक कार्यों के लिए खर्च के भुगतान के साथ साथ परीक्षाओं के संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन आदि कार्य भी बाधित है। तो आप लोग इस न्यूज़पेपर के माध्यम से अंदाजा लगा सकती हैं कि जब तक शिक्षा विभाग और कुलपतियों की आपस में सामंजस्य नहीं बैठ जाता है, तब तक आगे कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि पोर्टल नहीं खुलेगा और जिनका फॉर्म पेंडिंग में पड़ा है पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा। तो फिलहाल आप लोग इंतजार कीजिए, जब ये बात गवर्नर तक पहुंच गई है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ निर्णय लिया ही जाएगा। तो आप लोग वेट कीजिए अगले आदेश का और अगले निर्देश का। जो भी न्यूज़पेपर में खबरें आएंगी आप लोग को हम बता देंगे, ऑफिशियल नोटिस जो भी आएगा हम आप लोग को बता देंगे। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग धैर्य ना खोइए, बस जो काम कर रही है उस पर फोकस कीजिए और वेट कीजिए सही समय का। जैसे ही निर्णय हो जाता है, एक्टिविटी शुरू हो जाती है, आप लोगों के खाते में स्कॉलरशिप आना शुरू हो जाएगा और जो पोर्टल बंद पड़ा है इतने दिन से वो भी खुल जाएगा। बस आप लोग थोड़ा और पेशेंस बनाए रखिए प्लीज। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना होगा जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।